नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरोस्कोप राशिफल में। आज हम आपको बताने वाले हैं मासिक राशिफल और मंथली हॉरोस्कोप के बारे में। कैसा रहेगा आपका फरवरी माह और कैसा रहने वाला है इस महीने आपका स्वास्थ्य और कैसी होगी आपकी आर्थिक स्थिति और करियर। यदि आप और अधिक अपने प्रेम जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो देखें, और यदि आप अपना प्रेम जीवन किसी दूसरी राशि के साथ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए कि आप किस राशि के साथ अपना प्रेम जीवन जानना चाहते हैं, और हमारे चैनल हॉरोस्कोप राशिफल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके। मेष राशि वालों का मासिक राशिफल। फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार ये महीना मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूलता लेकर आएगा। आर्थिक मामलों में महीने की शुरुआत से ही खर्च तो रहेंगे, लेकिन आय प्राप्ति के साधन बनते चले जाएंगे और एक से ज्यादा साधनों से धन में वृद्धि होगी। नौकरी करने वाले जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। काम आपका अच्छा रहेगा। व्यापार जगत के लोगों के लिए विशेष लाभ का समय रहने वाला है और आपकी मेहनत सफलता प्रदान करेगी। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव और आपसी गलतफहमी रिश्ते के लिए तनाव बढ़ाने का काम कर सकती है, जबकि वैवाहिक संबंधों के लिए महीना अच्छा रहेगा। आपस में प्रेम बढ़ेगा। छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दें तो ये महीना आपके वैवाहिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा। विद्यार्थियों के लिए कठिन चुनौतियों से भरा समय रहने वाला है, लेकिन यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत करने से उसमें सफलता प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी सफलता तो मिलेगी, लेकिन पुरानी चली आ रही समस्याओं के प्रति सावधानी बरतना अपेक्षित होगा, नहीं तो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और लोगों से प्रेम भी। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो करियर के दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र दशम भाव में विराजमान रहेंगे और दशम भाव के स्वामी शनिदेव महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे। यही बुध देव आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं। इसकी वजह से कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन 3 तारीख से बुध एकादश भाव में चले जाएंगे जहां राहु बैठे हैं। तब आप अपनी तेज बुद्धि से अपने काम को और बेहतर तरीके से करेंगे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, जिसका आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। 6 तारीख से शुक्र, 13 तारीख से सूर्य और 23 तारीख से मंगल, ये 4 ग्रह आपके एकादश भाव में राहु के साथ बैठ जाएंगे, जिससे नौकरी में अच्छी स्थिति रहेगी। काम में आपका दबदबा कायम रहेगा। आप खूब मेहनत करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में दशम भाव में इन ग्रहों के साथ रहेंगे, लेकिन 6 तारीख से एकादश भाव में चले जाएंगे, जिससे व्यापार में उत्तम सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे और आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उससे व्यापार में उन्नति होगी। वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर तीसरे भाव से होने पर आप अपने व्यापार के लिए कुछ जोखिम भी लेंगे, जो आपको आगे बढ़कर सफलता प्रदान करेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना आपके लिए अनुकूलता लेकर आ सकता है। हालांकि महीने की शुरुआत से ही पूरे महीने तक शनिदेव महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके खर्चों में बढ़ोतरी करते रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत वक्री बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव से एकादश भाव पर होने के कारण आप अपने साहस और पराक्रम से धन कमाने की दिशा में लगातार प्रयास करेंगे। 3 तारीख से बुध, 6 तारीख से शुक्र, 13 तारीख से सूर्य और 23 तारीख से मंगल के एकादश भाव में चले जाने से 4 ग्रहों का प्रभाव और ऊपर से 11वें भाव में बैठे राहु का प्रभाव होने के कारण एक साथ 5 ग्रह आमदनी में बढ़ोतरी के लगातार प्रयासों को सफलता देंगे। आपको आय के एक से ज्यादा साधन मिलेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। निवेश करने से फायदा मिलेगा। नौकरी में भी उत्तम धन लाभ होने लगेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से भी लाभ होने के योग बनेंगे। शनि महाराज की कृपा से विदेशी माध्यमों से धन लाभ होगा। यदि आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं या विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं तो विदेशी धन प्राप्त होने के योग भी बन सकते हैं। मंगल महाराज की कृपा से महीने के उत्तरार्ध में पैतृक संपत्ति या गुप्त धन प्राप्त होने की स्थिति भी बन सकती है। हल्के फुल्के खर्चे तो रहेंगे, लेकिन आमदनी अच्छी होने से आपको बचत पर भी ध्यान देना चाहिए और अपने धन को कहीं ना कहीं निवेश में लगा देना चाहिए। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की संभावना है। हालांकि शनिदेव के द्वादश भाव में विराजमान रहने के कारण कुछ स्वास्थ्य समस्याएं तो बनी रह सकती हैं, जिनमें से आंखों से पानी बहना, पैर में चोट अथवा मोच आना आदि समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन आपकी राशि के स्वामी मंगल के महीने की शुरुआत में उच्च राशि के होकर दशम भाव में बैठने और उसके बाद एकादश भाव में आ जाने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं आती जाती रहेंगी और आप उनसे जीत भी जाएंगे। पुरानी समस्याओं से पीड़ित जातकों को थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि पुरानी समस्याओं में उतार चढ़ाव आ सकता है। लेकिन राहु, मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य के प्रभाव के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं और कान के रोग परेशान कर सकते हैं। उनके प्रति आपको सावधान रहना होगा। यदि कोई भी छोटी मोटी भी समस्या होती है तो तत्काल प्रभाव से उस पर ध्यान दें और उसका इलाज कराएं, ताकि आपको कोई बड़ी समस्या न होने पाए। इस महीने ग्रहों का प्रभाव आपके पिताजी को भी स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आवश्यक होने पर किसी योग्य चिकित्सक से उनकी चिकित्सा कराएं। भरपूर मात्रा में जल का सेवन करें और अतिरिक्त भोजन न करें। हल्का और सुपाच्य भोजन स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में सहायक बनेगा।
ये महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे 4 ग्रह आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे होंगे। यहाँ शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। वहीं द्वादश भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव पर होगी, जिससे कुटुंब के लोगों से उतार चढ़ाव हो सकता है। पारिवारिक व्यापार में उन्नति होगी, लेकिन उसके लिए परिवार के लोगों में आपसे सामंजस्य बिगड़ सकता है। व्यापार को लेकर उठापटक रहेगी और एक दूसरे की टांग खींचने की स्थिति बन सकती है। बीच बीच में प्रेम की स्थिति भी बनेगी और आपसी प्रेम भी दिखेगा, लेकिन कभी कभी एक दूसरे से श्रेय लेने की होड़ और स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने जैसी स्थितियां बन सकती हैं, जिससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। तीसरे भाव में वक्री बृहस्पति के रहने से भाइयों से संबंध मधुर रहेंगे और बहनों का प्रेम मिलेगा। 6 तारीख के बाद जब शुक्र आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, तब परिवार की तरफ से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे और परिवार की आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। यदि कोई पैतृक व्यवसाय आप कर रहे हैं तो उसमें उन्नति होगी, जिससे घर में खुशहाली आने के योग बन जाएंगे। पिताजी को स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें। आपको आपका करियर राशिफल जानना है तो हमें कमेंट में बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।